तुम आज आई तो हो, बट अनदर थिंग, कल और परसों फिर छुट्टी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो 2 days अभी ऑफ है, उसके बाद ऑफ है या नहीं है वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी ग्रुप में। दैट्स व्हाई आई वांट टू ऐड यू। ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisects angle A as well as angle C. तो रेक्टेंगल अगर हमें दिया हुआ है तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल रिमेंबर अबाउट अ रेक्टेंगल और वी नो अबाउट अ रेक्टेंगल, हमें क्या पता है रेक्टेंगल के बारे में? ऑल एंगल्स आर 90 एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मुझे कहा गया है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD जिसमें डायगोनल AC है, वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। AC bisects angle A as well as angle C. We need to show that ABCD is a square. We need to show ABCD is a square. ठीक है? And second part, diagonal BD bisects angle D as well as angle B. Given a rectangle ABCD diagonal AC bisects angle A and angle C. Angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. गिवन में लिख दो ना, तो प्रूफ में हम सिर्फ गिवन लिखकर काम चला सकते हैं, मतलब दोबारा से लिखना पड़ेगा एंगल 1 AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर मैम के लिखा नहीं होता तो मैम लिखा हुआ देखो, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, या हमें यही चीज लिखनी होती है इंफॉर्मेशन इसके लिए। टू प्रूव, ये दो पार्ट्स लिख दो। ABCD इज अ स्क्वायर, we need to prove that ABCD is a square, and second part, BD, diagonal BD bisects angle B as well as angle D. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. This we need to prove. अब करेंगे इसका प्रूफ स्टार्ट, ठीक है? हाँ, BD diagonal को भी ज्वाइन कर दो ये लोग, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है तो वो भी कर सकते, ठीक है? चलो, लिख लिया सबने गिवन? लिख लिया बच्चे? गिवन लिख लिया ना? हाँ, अब मैं प्रूफ करूंगी। देखो, जब आपको कहा गया है ABCD इज अ स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना चाहिए? एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। वन थिंग, एडजेसेंट साइड्स ले लेंगे, राइट? तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगी इस चीज? हाउ विल आई प्रूव दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल? AB D और इसके एडजेसेंट कैसे आएंगे इक्वल? ऑपोजिट तो इक्वल आ रही है। इसके लिए सबसे अच्छा रूल पता क्या है? अच्छा देखो, प्रूफ, हाँ जी बोलो। बिल्कुल, सबसे आसान है एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। कैन आई से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C? क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, या ईच इक्वल्स 90 डिग्री। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये पैरेललोग्राम होता या रोम्बस होता तो हम लिखते ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90। एंगल A का हाफ और एंगल C का हाफ आपस में इक्वल होंगे। हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि AC क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर, इसलिए मैंने हाफ लिया, ठीक है ना? तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। एंगल A का हाफ क्या होगा? एंगल 1। एंगल C का हाफ 3 ले या 4 ले? 3। दोनों में से अब देखना है हमें लेना कौन सा चाहिए? एंगल 3। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है ना? तो ये साथ में आप लिख सकते हो गिवन कि एंगल हाफ ऑफ एंगल A 1 क्यों है, हाफ ऑफ एंगल C 3 क्यों है, ये आप गिवन में लिख सकते हो, क्योंकि आपने लिखा है AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, वहां लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब आएंगे इन ट्राइंगल। ये 1 और 3 कौन से ट्राइंगल में आते हैं? इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC लिखो या ACD, राइट? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर बाय आइसोसेलेस
ट्रायंगल प्रॉपर्टी AD इज इक्वल टू BC। इक्वल हो गए बच्चे, समझ में आ गया? तो ऐसा रेक्टेंगल जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करे, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करे एंगल्स को, वो हमेशा एक स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों? ये रेक्टेंगल है ना, राइट? अगर मैं इसमें इसको ज्वाइन करती हूँ लाइक दिस, तो ये क्या फिगर्स ओवरलैप करती है? अगर मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, डायगोनल्स को ज्वाइन करना है, डायगोनल बनाना है इस फिगर में, तो वो एंगल बाइसेक्टर कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करता। बट द मोमेंट आई मेक इट अ स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बन गया। अब जब हमने इसको फोल्ड किया तो डायगोनल्स क्या करते हैं आपस में, फिगर पूरी क्या करती है, ओवरलैप। इस फिगर को कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर भी है। डायगोनल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, किया हुआ है ना इसका, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है इसमें, और ऐसे भी तो फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, 4। तो इसका मतलब जब हमने डायगोनल के अलॉन्ग फोल्ड किया है तो सारी की सारी फिगर ओवरलैप कर गई। ये दो ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल ओवरलैप होकर मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट। ऐसा रोम्बस में भी होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा। समझ में आ गया? रेक्टेंगल में नहीं होगा लेकिन स्क्वायर में होता है। तभी हम कहते हैं स्क्वायर के और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के विल डिपेंड ऑन द साइड्स कि बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, या एक एंगल को करता है दूसरे को नहीं करता, दैट विल डिपेंड ऑन द फिगर इटसेल्फ। ठीक है, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी AD इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये 1 नंबर वाली लाइन है हमारी। ये नहीं लिखते तो 1 मार्क्स पूरा कट जाता है। ठीक है, और टीचर अच्छे मूड में हो तो 1.5 भी हो सकता है ना? हाँ, तो ABCD is a rectangle in which AD is in which adjacent sides are equal। इन वाले क्वेश्चंस में ये एक चीज जो लाइन प्रूफ की प्रॉपर्टीज की प्रूव होती है ना, ये वाली ऐसी लाइंस मैंने आपको लिखवाई है हर एक क्वेश्चन में, मेक श्योर उन्हें लिखकर आना। ABCD is a rectangle in which adjacent sides are equal, therefore ABCD is a square। तो आपका हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हेंस फर्स्ट इज प्रूव्ड। ठीक हो गया, यहां तक लिख लिया। अब आप बताओ, सोचो, डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है, वो आप कैसे प्रूव करोगे? ट्रायंगल ADB और CDB तो बेसिकली मुझे करना क्या है, किसी और को कोई वे याद है? ट्रायंगल्स का तो कॉन्ग्रुएंसी का वे है ही है, इसके अलावा कुछ और याद है? मल्टीपल वेज है, 1 2 3 4। अब मुझे ये 5 और 6 आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं, 7 और 8 आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। 5 और 8 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, 6 और 7 भी आपस में इक्वल होंगे, और 6 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे। एक ये है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल। क्या होगा, आपने ये दो आमने सामने वाले, मैंने AC को हटा दिया तो इस रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, इनको हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। किस रूल के साथ, SSS। समझ में आ गया, राइट? तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD कहाँ है, ABD तो मैं CDB लिखूंगी क्योंकि ये स्क्वायर बन चुका है तो ऑल साइड्स इक्वल तो हो ही गई है। और अगर आपने स्क्वायर को ऑल साइड्स इक्वल से नहीं करना तो ऑल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हो कि ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट और दिस इज कॉमन। ऐसे रूल भी लग सकता है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD।
AB is equal to CBD या CDB? CDB. AB is equal to CD. AD is equal to CB. BD is equal to DB. समझ में आ गया ना? मैंने नाम से लिख दिया यहाँ पे AB और CD 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा था, BD एंड DB एंड AD एंड BC. तो ये तो हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव. या यहाँ पे लिख दो ABCD इज अ स्क्वायर, या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दो, या ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. रीजन लिख देना बस इसमें, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की मैं स्क्वायर को ना भी यूज करूं तब भी कर सकती हूँ. एंड BD इज कॉमन. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle CDB. SSS रूल लगा दिया. ठीक है. Therefore, by CPCT हम क्या करेंगे? ABD में एंगल 8 is equal to एंगल 7 and एंगल 5 is equal to एंगल 6. ये आएगा. वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट में ना ये नहीं आता, तभी इसमें प्रॉब्लम आती है. चलो लिखो, हम क्या लिखेंगे? एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7. ठीक है ना? इसके बाद ऑल्सो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 क्या यूज कर लेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. तभी जब हम कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं तो डायरेक्टली नहीं लेना, क्योंकि आपने क्या कहा है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, विच इज फाइन इनफ. फिर आपने कहा है जो इस ट्रायंगल का एंगल बी है वो इस वाले ट्रायंगल के डी के इक्वल है. समझ में आ गया? फिर आपने जो इस ट्रायंगल में एंगल डी लिया है वो यहाँ पे बी के इक्वल है. अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी यूज करके प्रूव कर रही हूँ तो मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस 1-to-1 लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली प्रूव करना है. तो मेरे पास ये तो आ गया. अब ये दोनों आपस में प्रूव करने, तो मैं क्या करूंगी कि एंगल 8 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, तो एंगल 6 जो है वो 5 के इक्वल भी हो गया. ठीक है. और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल भी हो गया. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी from 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3. 8 5 के इक्वल है, 8 6 के इक्वल भी है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. 6 7 के इक्वल है और 8 जो है वो 6 के इक्वल भी है, तो देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ठीक है. और यहाँ पर डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. समझ में आ गया बच्चे? ठीक है. इसको पैरेलल लाइंस करके भी प्रूव कर सकते थे. जो आपने ये 8 और 5 और 6 और 7 को इक्वल लिया है, ये पैरेलल लाइन से भी बहुत इजीली प्रूव होता. कॉन्ग्रुएंसी में ना भी जाते तब भी हो जाए. समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? अब ये क्वेश्चन में ना प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए. इन चैप्टर में ना इस एक्सरसाइज में अब जो क्वेश्चंस रह गए ना, वो अलग से क्वाड्रिलेटरल्स या पैरेललोग्राम्स दिए हैं, उसमें कुछ प्रूव करना है. अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने क्वाड्रिलेटरल्स के किए थे वो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे थे. समझ में आ गया इतना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6. पहले मुझे बताओ सरफेस एरिया वॉल्यूम में किसको सिर्फ सिलेंडर और कोन आएगा, कोन और स्फीयर आएगा, और किनको है कि पूरा चैप्टर आएगा? स्कूल में बताया सर ने, मैम ने कुछ आपको दिए भी? फाइनल का पता नहीं, दिसंबर में नहीं आना. कोन और स्फीयर ही आएगा. BCM में ये कहा है. एंड KVM में कोन स्फीयर. सिर्फ एक कॉन्वेंट है, फुल आएगा. अच्छा, और कोई है?
आप क्या करते हो कि मैं पूरा करवाऊं आपकी क्लास में सिर्फ रिविजन के लिए ताकि क्वेश्चंस कवर हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा ही करवाऊं? एक्स्ट्रा ही करवा दूंगी, है ना? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि सबको नहीं आ रहा ना। अब हमें करना है पेज 145 एग्जाम्पल 6। धृति एंड गौतम समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. गौतम, Yes, ma'am. ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of sides AB and CD. एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है हमें। ABCD is a parallelogram in which P and Q are the midpoints of AB and CD. P midpoint है और Q भी midpoint है of AB and CD. AQ intersects, तो AQ को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले तो। AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R. ठीक है, तो प्रूव करना है ये सारे पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर आपको मिड पॉइंट दिया हो ना पैरेललोग्राम में, एक प्रॉपर्टी हमेशा लगती है कि एक पैरेललोग्राम में मैंने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ले लिया और इसको जैसे मर्जी ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपके पास ये दो पैरेललोग्राम्स बन गए। ठीक है, आपने इनको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, एक मतलब सिमेट्री में ज्वाइन करियो, एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, तो ये जो ये फिगर है ये क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? ऐसे वाले क्वेश्चन में ना ये टेक्निक चलती है। क्या करना है कि जब भी आपने मिड पॉइंट्स को इन पैरेललोग्राम ज्वाइन किया है ना, तो अंदर जो फिगर बन रही है वो पैरेललोग्राम्स ही होंगे। वो प्रूव कैसे करेंगे? हम लिखेंगे गिवन, पूरी लाइन लिख लो ये जो लिया हुआ है, ABCD is a parallelogram. Parallelogram ABCD, P and Q are midpoints of AB and CD. AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R. कुछ समझ नहीं आता ना तो हमेशा गिवन में जो लिखा होता है उसे एज इट इज चिपका दिया करते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता सच में गिवन लिखो, लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते, ना लिखने के मार्क्स जरूर करते हैं, राइट? फिर टू प्रूव में जो तीन चीजें हैं वो आप लिख दो। एक है APCQ, देन DPBQ एंड PSQR। ये तीनों पैरेललोग्राम। ये वाला दिया हुआ है हमें, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, दिख रहा है पैरेललोग्राम है और होगा भी। हाउ वी विल प्रूव इट? लिख लिया सबने गिवन टू प्रूव, तो इरेज कर दो ना। ABCD क्या था? पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे प्रूफ ABCD is a parallelogram, therefore AB is parallel to DC and AB is equal to DC. अब इसमें फिर यूक्लिड आ जाता है बीच में। हम क्या करते थे यूक्लिड्स में? क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट का काम क्या होता है? हाफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हाफ यूज होगा। हाफ ऑफ AB is parallel to half of DC and half AB is equal to half DC. ये हाफ हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था? मिड पॉइंट। समझ में आ गया बच्चे? ये चीजें होती है जिससे क्वेश्चन याद रहता है कि हाउ विल आई प्रोसीड,
पैरेललोग्राम दिया है, ऑपोजिट साइड्स, जिस साइड्स में मिड पॉइंट दिया है ना उनको ले लो। कौन सी साइड में मिड पॉइंट दिए थे? AB और BC, इनको पैरेलल और इक्वल ले लिया। फिर इनके मिड पॉइंट्स गिवन थे तो मैं हाफ हाफ लेकर चलूंगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन को याद करना है तो इस तरह से वो याद होता है, लाइक अ स्टोरी, अगर एक फ्लो में चलते रहे। हाफ ऑफ AB को क्या लिखोगे? AP इज पैरेलल टू हाफ ऑफ BC। अगर मैंने यहाँ AP लिखा है तो मैं साथ में क्या लिखूंगी? QC। समझ में आ गया? Why QC नॉट Why DQ? जो मुझे AP के साथ नाम चाहिए DQC का, मैं वो लिखूंगी, राइट? There was someone who said कि मैम जो लिखा होता है ना क्वेश्चन में, सारा मैथ्स क्या होती है कि आपको जो भी चीज गिवन है ना, जो भी निकालना है, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा, सब बिखरा है, आपने उसको स्कैटर्ड को इकट्ठा करना है, जंबल है अनजंबल करना है उसको। समझ में आ गया? तो आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं, AP के साथ साइड कौन सी लेनी है? QC, क्योंकि मुझे प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने AP पैरेलल लिया QC एंड AP इज इक्वल टू QC। लिख दो AP is equal to BP and yeah, P is the midpoint of AB, ये given ही है ना? या Q is the midpoint of BC, या given लिख दो या ये रीजन लिखकर हमने कह दिया, ठीक है? Therefore APCQ is a parallelogram। इससे मैंने फॉलो किया one pair of opposite sides is equal as well as parallel, क्योंकि एग्जैक्टली वन पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। और इतना लिखने पर हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ इसका सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा? DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। DPBQ is a parallelogram. Similarly, है ना? जैसे आपने हाफ ऑफ AB को लिखा AP, I could have written BP also, है ना? जैसे हमने हाफ ऑफ AB को AP लिखा, मैं BP भी लिख सकती थी। ऐसी हाफ ऑफ CD को DQ भी लिख सकती थी। तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है? सिमिलरली DPBQ दिया था ना? DPBQ is a parallelogram as DQ is parallel to PB and DQ is equal to, समझ में आ गया? ये हमारा दूसरे वाला वर्जन जो था वो भी प्रूव हो गया। अब आते हैं ये वाले पे। तो कह रहे हैं ये वाला जो बना है ना, अंदर जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल या ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है? दोनों में से कोई एक चीज लेकर आएंगे। कैसे? मुझे कहा गया, मैंने प्रूव किया APCQ इज अ पैरेललोग्राम, जिसके लिए आपने ये साइड्स पैरेलल और इक्वल ली। तो कैन आई से देयरफॉर AQ इज पैरेलल टू PC, ठीक है? कि ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली। क्योंकि ये चीज एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो भी पैरेलल होंगी, तो ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं। समझ में आ गया? राइट? और इसी से हम क्या ले लेंगे? और SQ is parallel to PR लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। लाइंस पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल हैं। एक चीज लिख दो, और दूसरी वाली साइड SP is parallel to QR, क्या लिखेंगे? सिमिलरली SP is parallel to QR, कि जैसे आपने इस वाले को प्रूव किया है पैरेलल, वैसे ही ये भी पैरेलल है। सेकंड पार्ट वाला जो हमारा पैरेललोग्राम था, उसकी ये दो हिस्से भी आपस में पैरेलल हैं। सिमिलरली SP is parallel to QR।
सिमिलरली SP इज पैरेलल टू QR, राइट। तो अगर ये दो चीजें हमें दी हो, देयरफॉर PSQR इज अ पैरेललोग्राम, therefore PSQR is a parallelogram। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहां तक? स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। अब करना है हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज में अगर मुश्किल है ना, मुश्किल मतलब कुछ अलग वाला दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 12 है। बाकी सभी आपको जैसा दिया हुआ है वैसे ही प्रूव हो जाते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP is equal to BQ. Show that triangle APD, ये वाला triangle, is congruent to triangle CQB. ये चार पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, AP equals to then CQ then AQB। फिर मुझे ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उससे आ जाएगा AQ is equal to CP and then फिफ्थ पार्ट। समझ में आ गया, राइट? तो गिवन पैरेललोग्राम ABCD BQ is equal to DP टू प्रूव जो ये 4 या 5 पार्ट्स हमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 5 चीजें हमें प्रूव करनी है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं? रूल्स कौन कौन से अपने पास है? ऑल साइड्स, मतलब या तो साइड्स या एंगल्स किसी एक फॉर्मेट में, किसी एक कॉम्बिनेशन में हम इक्वल प्रूव करेंगे। तो जो मुझे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, पहले तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, हमें दिया कौन सा हुआ है। एक तो ये है APD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिया, और इसके साथ है BQC, CQB, इसके साथ ये वाला दिया। हमेशा अपनी फिगर में उन दो ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लो अपने आप से, आपकी आईज उनको अलग से देख सके, इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर दे एग्जिस्ट। समझ में आ गया? अब अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दो ट्रायंगल्स को, तो या तो साइड्स लेनी है या फिर मुझे एंगल्स लेने हैं। आप बताओ क्या क्या ले सकते हैं इसमें? फर्स्ट थिंग, ये दो ट्रायंगल्स हैं, AD इज इक्वल टू BCQ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया? और क्या ले सकते हैं? हमें और क्या दिया है? DP इज इक्वल टू BQ। जब कुछ समझ में आ रहा हो ना, ट्रायंगल देखो, क्या ये साइड AD है, इसको मैं किसके इक्वल कर सकती हूँ, क्या मुझे इंफॉर्मेशन है? हमें ये साइड दी हुई है, 3 साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, आई हैव दिस मच इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द अदर थिंग, द थर्ड थिंग दैट आई कैन टेक?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 1 एंगल 2 लिख लो, या फिर एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। ADP लिखा है ना, CBQ लिख लो, CBQ इक्वल, क्योंकि हमने लिखा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो किस रूल के साथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? ठीक है, तो ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by SSS rule और इस SAS rule, ठीक है, by SAS rule, therefore AP is equal to QC और हम क्या लिखेंगे ये CPCT। अब दूसरा वाला थर्ड पार्ट आप खुद प्रूव कर सकते हो। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, तो हम क्या लेंगे इसमें, AB इज इक्वल टू CD ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BP given, and then we have angle ABQ CDP alternate इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, पेपर में या टीचर्स जो हैं ये इतने मान से मान जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखो कि आपको लिखना पड़ता है दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, इतना ठीक है। दैट सी अकॉर्डिंगली अगर आपको लिखना है डिटेल में तो आप लिख सकते हो कि कौन सी लाइंस पैरेलल होगी इसके, इसमें AB इज पैरेलल टू DC, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल है। समझ में आ गया ये, राइट? इसके लिए हम करेंगे ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। कौन सा रूल लगाया हमने? SAS। जो यहां प्रूव किया था वही यहां प्रूव किया है हमने, राइट? और AQ इज इक्वल टू CPCT। अब थर्ड फिफ्थ पार्ट प्रूव करना है। तो पहले 4 स्टेप्स हमने लिए और फिफ्थ पार्ट अपने आप आ गया। कौन सा है? AP इज इक्वल टू QC एंड AQ is equal to CP. AP is equal to QC and AQ is equal to CP. Therefore, APCQ is a parallelogram. Both pairs of opposite sides are equal. समझ में आ गया इतना? हमें क्वेश्चन 10 स्टार्ट कर दो। इसके बाद अगर लिख लिया है, अच्छा आज का होमवर्क क्या होगा आपका? आज क्या करोगे? अच्छा 2 दिन अगर छुट्टी है तो हम क्या पढ़ेंगे उसमें? मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगी, अकॉर्डिंगली मुझे बताओ किस चैप्टर को आप सबने इकट्ठा लेकर एक रिवाइज करना है, पिछला कोई एक चैप्टर। इस टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे? सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम और क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स और क्वेश्चन स्टैट्स। बाकी सबको नहीं मिला हुआ सिलेबस में। पॉलिनोमियल्स आएगा, पॉलिनोमियल साइंस एंड एंगल्स। स्टैट्स तो आराम से हो जाएगा, है ना? स्टैट्स तो सिर्फ फिगर्स, मुझे आपके साथ आपने स्टैट्स नहीं किया हुआ ना, और सरफेस एरिया वॉल्यूम भी नहीं किया हुआ, चलो वो तो कवर हो जाएगा। और क्या नहीं किया हुआ? कौन सा चैप्टर? सर्कल्स भी नहीं किया हुआ। सर्कल सबका ही है कॉमन, है ना? प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है?
ठीक है, अपने अपने टर्म का आई सेंड मल्टीपल वर्कशीट्स, अपने अपने टर्म में जो आपके पेपर आना है, आज कुछ ना कुछ भी एक चैप्टर निकालना, बिकॉज फाइनल्स में तो कुछ होगा ही उसमें से, पॉलिनोमियल्स और चैप्टर 1 का कुछ ना कुछ फाइनल्स में होगा ही, राइट। सो सरफेस एरिया वॉल्यूम रिवाइज कर लेना जिसने किया हुआ है, जिन्होंने किया, सिर्फ एक आप हो जिसने नहीं किया, ठीक है। तो तुम क्या रिवाइज करोगे? ठीक है, आप नव्या से वर्कशीट्स ले लो सारी, है ना तुम्हारे पास, सारी ऑर्डर में है ना। इसको पीडीएफ देना बच्चे, पिक्चर्स क्लिक करके दे देगी ना, ठीक है ना, पिक्चर्स क्लिक कर लेना, पीडीएफ ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसने बहुत ऑर्डर में रखा हुआ है, मतलब मैं अब नहीं रख सकती, पहले मेरे पूरे ऑर्डर में होते थे, अब मैं सिर्फ पीडीएफ बनाती हूँ। और अच्छी बात है, वही एक चीज चाहिए होती है आपका, मैंने उस पर लिखा हुआ है वर्कशीट, चैप्टर वाइज है सारी, तो वो सब पता लग जाएगा, उसके पास सारी होंगी अगर एक फाइल लगाई हुई है उसने। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. चलो ड्रॉ करो, एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है। हाँ जी बच्चे, सरफेस एरिया स्टैट्स, अस्मित में आना है सरफेस एरिया स्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स, हेरॉन फॉर्मूला। तो तुम स्टैटिस्टिक्स या हेरॉन फॉर्मूला दोनों एक चीज डिवाइस करो, सारे क्वेश्चन, और जो मैंने आपको 1 मार्क के सारे करवाए हुए एग्जाम्पलर से, वो सब, ठीक है, मन्नत आप लीजिए। So given ABCD parallelogram, given parallelogram ABCD, AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD, ठीक है। टू प्रूव ट्रायंगल APB, ये वाली, is congruent to triangle CQD, और सेकेंड पार्ट ऑफ कोर्स AP is equal to CQ। कि पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल्स, एक डायगोनल को, किसी भी एक डायगोनल को दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ऑपोजिट वर्टिसेस से, वो लेंथ आपस में इक्वल होती है। बेसिकली एक रूल है, या आप कहते हो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री का, वो चीज है कि जब हमने एक डायगोनल पर, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल पर ऑपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। प्रूफ में हमें लिखना है इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, दो चीजें तो आपको सामने सामने दी होती है, एक तीसरी चीज है जो आपको निकालनी होगी हमेशा, ठीक है। दो चीजें बिल्कुल एकदम से सामने आपको दिया होगा कि पैरेललोग्राम है तो साइड ले लेंगे, बहुत आसानी से निकलेगी। तीसरी चीज के लिए आप सोचोगे कि हाँ कुछ ना कुछ से प्रूव करना है या कुछ ना कुछ से यूज करना है। इफ आई हैव अ ट्रायंगल APB, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर, एंड CQD, सबसे पहले क्या चीज लेंगे, AB इज इक्वल टू CD। ये ट्रायंगल था APB, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एक साइड है AB जो कि है पैरेललोग्राम की साइड, वो इक्वल होगी दूसरी साइड सेम पैरेललोग्राम की, हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने ये दो साइड्स ले ली, AB इज इक्वल टू CD। और क्या दिख रहा है मुझे, राइट एंगल दिख रहा है ना, मैंने कहा तो दो चीजें बड़े आराम से दिखती हैं, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ईच 90 डिग्री। APB इज इक्वल टू CQD, ईच 90 डिग्री। थर्ड थिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन से, ये वाला, समझ में आ गया, जो डायगोनल के साथ बनता है। सो वी हैव एंगल
BP is equal to angle CDQ. Alternate interior angles. ये alternate interior angles कौन सी parallel lines के साथ थे? DC is parallel to AB and BD is transversal. DC is parallel to AB and BD is transversal. Therefore, angle ABP is equal to angle CDQ. और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल के साथ? AS. समझ में आ गया? ट्राइंगल APB is congruent to triangle CQD by AAS congruency rule. एंगल साइड. और इसलिए साथ में क्या आ जाएगा? Therefore, AP is equal to CQ, क्योंकि क्या है? CPCT. ठीक है? तो कभी कहा जाए perpendiculars from the opposite vertices to the diagonal are equal. प्रूफ करना है. Perpendiculars drawn to the diagonal from the opposite vertices are equal. तो ये वाला क्वेश्चन है. समझ में आ गया इतना हमें? क्वेश्चन 11 स्टार्ट करो. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा. 12 तो वैसे ही टाइम नहीं लगेगा. 11th क्वेश्चन है, इजीली हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं एबीसी या डीईएफ. A B C D E F. Given triangle ABC and triangle DEF. AB is equal to DE. AB is parallel to. देखो ये ग्रुप में दे दिया इकट्ठा कपल बनाकर कि AB और DE इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं. ठीक है, तो इस AB और DE के साथ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको हम क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम. समझ में आ गया? ऐसे हमें दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF. अगर एक सेट इक्वल भी दिया है, पैरेलल भी दिया है, BC और EF आपस में इक्वल है, BC और EF आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? अनदर पैरेललोग्राम. समझ में आ गया ये हमें? फिर उसने कहा है नेक्स्ट में दिया है वर्टिसेस ABC आर जॉइंड टू वर्टिसेस DEF रिस्पेक्टिवली टू प्रूव. जो ये 6 चीजें लिखी हुई हैं हमें. ठीक है, सो विल राइट ऑल द 6 पॉइंट्स दैट वी नीड टू प्रूव. हो जाएगा बच्चे ये? दिस विल राइट बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट विद द प्रूफ. हो गया ना बच्चे सबका? ये स्टार्ट करूं? कैन आई रेज? है ना? Proof. AB is parallel to DE and AB is equal to DE. A given है. Therefore, ABED is a parallelogram. First part proof है ना? सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा. BC दिया हुआ था ना? BC.
BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Therefore, BEFC is a parallelogram. तो आप कह रहे हो ये एक पैरेललोग्राम है और दिस वन, ठीक है. The two figures, the two quadrilaterals are parallelograms. थर्ड पार्ट उसने कहा है प्रूव करना है जो ये AD है इट इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. अगर ABED ये वाली फिगर एक पैरेललोग्राम है तो कैन आई से AD इज पैरेलल टू BE. आपने ना देखो इस चीज को यूज करके पैरेललोग्राम प्रूव किया तो इसकी बाकी दो साइड्स इक्वल होंगी. AD is equal to BE and AD is parallel to BE क्योंकि हमारे पास था ABED is a parallelogram. समझ में आ गया? ऐसे I'll write BE is equal to CF and BE is parallel to CF. देखो ये वाली लाइन BE और CF आपस में इक्वल भी होंगे, BE और CF आपस में पैरेलल भी होंगे क्योंकि आपने प्रूव किया है BEFC इज अ पैरेललोग्राम. समझ में आ गया इतना हमें? और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं AD इज पैरेलल टू BE एंड CF इज आल्सो पैरेलल टू BE तो हम क्या लिखेंगे AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. समझ में आ गया? थर्ड पार्ट हमारा फर्स्ट टू पार्ट्स के साथ प्रूव हो गया. क्लियर है इतना सबको? देन फोर्थ पार्ट, अब इसके साथ मैं ले रही हूं ADFC इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, therefore ADFC is a parallelogram. One pair of opposite sides equal as well as parallel. ADFC is a पैरेललोग्राम. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड बची AC और DF क्या होगा? आपस में इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्वेश्चन बिल्कुल राउंड अबाउट की तरह घूमता है. आपने सिर्फ एक बेसिक इससे स्टार्ट किया, ये पैरेललोग्राम है और ये जो नीचे बेस बन रहा है ये पैरेललोग्राम है. इससे हमारा ये वाला फेस जो है वो पैरेललोग्राम बन गया और इससे हमने ले लिया कि ये दो साइड्स इक्वल हैं एंड हेंस सिक्स्थ पार्ट को आप प्रूव कर सकते हो. ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency rule. इसका रीजन प्रूव दो. ये दो गिवन है, थर्ड वाला प्रूव्ड है. ठीक है, ये था. ठीक है बच्चे, चलो जाओ. टुमारो एंड डे आफ्टर पक्का ऑफ है.